कोटा मथुरा पैसेंजर को इन्होंने रोका है। लोगों ने, सरकार ने मांगों पर सहमति जताई थी, लेकिन देखिए पहले सहमति बनी सभी चीजों को, लेकिन अब ये लोग जो हैं ट्रेन की पटरियों तक पहुंच गए। राजस्थान में गुर्जर महापंचायत खत्म होने के बाद समाज के लोगों ने पीलूपुरा में ट्रेन रोक दी। भीड़ पटरियों पर पहुंची और कोटा मथुरा पैसेंजर को रोक दिया गया। इससे पहले आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर भरतपुर के बयाना इलाके के कारवारी शहीद स्मारक यानी कि पीलूपुरा पर जो महापंचायत हुई, सरकार की ओर से मांगों को लेकर ड्राफ्ट भेजा गया था। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने लोगों को वह पढ़कर सुनाया। समाज की सहमति के बाद महापंचायत को समाप्त कर दिया गया। ट्रेन रोक दी गई है। गुर्जर समाज के लोगों द्वारा ट्रेन को रोका गया है। महापंचायत खत्म करने के बाद भी ट्रेन रोकी गई, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। और हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लक्ष्मीकांत, जब ऑलरेडी बोल दिया गया कि महापंचायत अभी फिलहाल के लिए स्थगित की जाती है, उसके बाद भी लोगों ने ट्रेन को रोका, हैरान कर देने वाली बात है ये। पूनम जी, राज्य सरकार के द्वारा जो चिट्ठी आई थी, विजय बैसला जी ने सभा को संबोधित करते हुए चिट्ठी में जो था उसके सारे फैसले सुना दिए। यहाँ काफी सारी तादाद में भीड़ एकत्रित थी। उस भीड़ ने विजय बैसला जी के फैसले को नकार दिया, खासकर युवा लोगों ने। और अभी की जो करंट की आपके बात बताऊं, पैसेंजर ट्रेन है, रेलवे फाटक रेलवे लाइन पर खड़ी हुई है और काफी ज्यादा तादाद में युवकों द्वारा यहाँ रेल रोक दी गई है। विजय बैसला जी के फैसले को नकार दिया गया है। कर्नल कुलदीप सिंह बैसला की ट्रेन के आगे फोटो लगा दिए, लोग ट्रेनों पे चढ़ गए हैं और पैसेंजर ट्रेन है उसको रोका गया है। काफी तादाद में लोग एकत्रित है। रेल की जो पटलियां होती है उनमें जो क्लिपें लगी हुई हैं, युवा गुर्जरों द्वारा वो पटली की जो क्लिपें वो निकाल दी गई है। पूनम जी, अभी फिलहाल चूंकि काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं रेलवे ट्रैक के पास और रेल को रोका गया है, तो क्या वहां पर फोर्स तैनात है या फिर पुलिस वहां पहुंची है क्या? क्योंकि अगर ट्रेनों को रोका जाएगा तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पूनम जी, मैं आपको बताऊंगा, अभी प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं हुई है। युवा जो लोग हैं वो गुर्जर के नारे लगाए हुए हैं काफी तादाद में। कोई विजय बैसला जी के फैसले को और राज्य सरकार का जो चिट्ठी जो भेजी गई थी उसको सब लोग युवा हैं वो नकार रहे हैं। ज्यादातर जो है वो युवा है, बुजुर्ग लोग कम दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक पर काफी तादाद में लोग एकत्रित है। पूनम जी लक्ष्मीकांत, अगर बात करें तो अभी फिलहाल ट्रेन को रोका गया है, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो क्या लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर ये लोग यहाँ बैठ जाते हैं या क्योंकि विजय बैसला जिन्होंने इस पूरे जो है आंदोलन का नेतृत्व किया, महापंचायत का नेतृत्व किया, उनके अपने लोग अब उनकी बात को भी नहीं सुन रहे हैं, यानी अपने ही लीडर को आप नकार रहे हो। और अब इस तरीके से अगर आंदोलन कर रहे हैं ये लोग और ट्रेन को रोक रहे हैं तो उसके लिए फिर प्रशासन अपना काम करेगा, तो क्या वहां पर प्रशासन मौजूद है? पूनम जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, विजय बैसला जी की अगुवाई में महासभा का आयोजन किया गया था आज। और महासभा में जैसे विजय बैसला जी आए तो उन्होंने बताया राज्य सरकार के द्वारा एक चिट्ठी आई है, इसमें हमारी मांगे हैं, उन मांगों को मांग लिया जाएगा। तो जितने भी युवा थे उन युवाओं ने उस निर्णय को नकार दिया गया था बिल्कुल भी। और युवाओं ने, अभी भी मैं ट्रैक पर ही हूँ, आपको बताना चाहूंगा, युवा पैसेंजर जो ट्रेन है उसकी जो इंजन है उसके आगे खड़े हो गए इंजन पे। और कर्नल कुलदीप सिंह जो बैसला हैं उनकी तस्वीर लेके लोग नारे कर रहे हैं, गुर्जर कर रहे हैं। और ट्रैकों की जो है पटलियों पे गिट्टियां रख दी गई हैं। और प्रशासन की जो आप बात कर रही हैं, अभी तक मुझे ट्रैक पर कहीं भी कोई भी प्रशासन के नमूने हैं या प्रशासन के पुलिस अधिकारी हैं या कोई भी नजर नहीं आ रहा है। पूनम जी जी लक्ष्मीकांत, ये बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर देंगे राजस्थान के लिए अगर ट्रेनों के ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरीके का कोई परेशानी आती है। याद आता है 2006 का वो आंदोलन, जब वसुंधरा राज था और गुर्जर आंदोलन प्रदेश में छिड़ गया था, तो कई जगहों पर काफी उग्र हिंसा भी देखने को मिली थी। तो इस तरह की तस्वीर ना क्रिएट हो प्रदेश के अंदर और शांति बनी रहे,
इस बात को हर किसी को समझना चाहिए, हर समुदाय को समझना चाहिए। विरोध करें, लेकिन वो विरोध किसी और जन को परेशानी खड़ी ना करे, ये भी समझना चाहिए सभी लोगों को। कुछ बुजुर्ग हैं वो युवाओं को कुछ समझा रहे हैं, पर युवा हैं वो बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। युवाओं का सीधा सीधा कहना है कि काफी बार जुमलेबाजी की गई है सरकारों के द्वारा, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। अब युवाओं का सीधा सीधा सा कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम ट्रैक से नहीं हटेंगे। जी, अभी फिलहाल युवा मानने को तैयार नहीं, ट्रेन रोकी है और महापंचायत में ये भी सुनने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, यानी इतने लोग इकट्ठा हो गए कि पंडाल तक छोटा पड़ गया। तो इतनी भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे क्या होगा आगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और आप कह रहे हैं कि वहां पर प्रशासन भी मौजूद नहीं है, तो क्या ऐसे ही ट्रेन रुकी रहेगी, क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते लक्ष्मीकांत अभी पूनम जी आपको बताऊंगा, कुछ गुर्जर समाज के जो नेता हैं वो युवाओं को समझाने के लिए आए, और कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रशासन के एक दो अधिकारी या पुलिस वाले जो वर्दी में है वो शायद दिखाई दे रहे हैं मुझे कि समझाएं इनको और ये ट्रैक से हट जाए। और रही पांडाल वाली बात, भीड़ इतनी दूर दराज से थी कि भीड़ को कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि कहना सही नहीं होगा, और गुर्जर समाज के अंदर कहीं ना कहीं युवाओं और विजय बैसला जी के फैसले को लेकर दो फाड़ नजर आ रही है। जी जी, यानी अपने लीडर जिनके नेतृत्व में ये सब हो रहा है, विजय बैसला की बात को भी नहीं सुन रहे हैं ये लोग। और ये एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि देखिए कोई रिप्रेजेंटेटिव हो महापंचायत का, उससे सरकार बातचीत कर रही हो और बातचीत सफल भी हो जाए, लेकिन अगर जो लोग आंदोलन में पहुंचे हैं वही बात को ना सुने तो ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो महापंचायत खत्म करने की बात जब कह दी गई, उसके बाद विजय बैसला की बात को ही नकार दिया गुर्जर समुदाय के कुछ युवाओं ने, और देखिए वो कैसे रेलवे ट्रैक्स पर पहुंच गए। अभी फिलहाल समझाने की कोशिश लक्ष्मीकांत लगातार हो रही है, क्या कोई रिएक्शन इन लोगों की तरफ से दिया जा रहा है? क्या ये लोग अभी भी जिद पर अड़े हैं कि नहीं जी हम तो यहीं रेलवे ट्रैक पर ही धरने पर बैठेंगे? नंदिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी युवा हैं, कुछ बुजुर्ग नेता भी आए हैं, बिल्कुल समझाइश की जा रही है, पर वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नंदिनी जी, लोगों का तो बस एक ही कुछ होना है, वो आज ही ट्रैक पर हो जाए। नंदिनी जी जी जी, तो ये बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बन सकती है लक्ष्मीकांत, अगर ये लोग रेलवे ट्रैक्स पर डट गए तो। क्योंकि पहले भी देखा गया है गुर्जर आंदोलन के दौरान रेलवे के परिचालन को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। अब कितनी संख्या में ट्रेन में लोग वहां पर मौजूद हैं, उन्हें कितनी परेशानी आ रही होगी। यानी ये रार समाज के लोग और सरकार के बीच की अपनी डिमांड्स को लेकर हो सकती है, लेकिन इसका हर्जाना आम आदमी को भुगतना पड़े, ये भी तो सही नहीं है। नंदिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें जो यात्री हैं वो बड़े ही डर का प्रतीक महसूस कर रहे हैं। लोगों से जिस मेरी बात हुई थी तो वो बता रहे थे क्या हो रहा है, जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनको पता भी नहीं था कि कोई ऐसा भी है, यहाँ कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं ट्रेन में, महिलाएं, बुजुर्ग हैं, कुछ सभी डरे हुए सहमे हुए से महसूस हो रहे हैं। लोग हैं कुछ जो उनसे अपील भी कर रहे हैं, भैया गाड़ी निकलने दो, पर ये युवा हैं गुर्जर, ये बिल्कुल ट्रैक से हटने के लिए तैयार ही नहीं है। और अभी तक प्रशासन के द्वारा कुछ भी कोई भी नहीं आया कि इन लोगों को, युवाओं को हटाया जाए। ट्रैक पर अभी की बात की तो करीबन 15 से 2000 युवा ट्रैक को रोके हुए हैं और पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई है। नंदी जी 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 लक्ष्मीकांत, और देखिए कितनी सारी ट्रेनों का जो परिचालन है वो प्रभावित हो रहा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एक ट्रेन रोकी गई है तो अब रेलवे की तरफ से जो और ट्रेनें भी पीछे से आ रही होंगी, मुझे लगता है लक्ष्मीकांत उन्हें भी रोक दिया गया होगा। बिल्कुल नंदिनी जी, सुबह हमारी स्टेशन प्रबंधक से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक कुछ नहीं है, जो अभी ये ट्रेन रोकी गई है तो बाकी पीछे से जो ट्रेन है जो उनका टाइम टेबल है बिल्कुल रोकी गई है बयाना जंक्शन पर। और आप अभी कह रही थी कि पहले भी गुर्जर आरक्षण में ऐसा हो चुका है, तो सबसे पहली बात 2008 में हमने देखा गया तो कुछ ट्रेजेडी भी हुई है गुर्जर आरक्षण को रोक देते हैं। तो मुझे लगता है अभी फिलहाल के लिए जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जो और ट्रेनों का परिचालन है, जो रेलवे रूट है उसको डाइवर्ट भी किया जा सकता है। लक्ष्मीकांत, बहुत नुकसानदायक राजस्थान के लिए हो जाएगा अगर ये आंदोलन इसी तरीके से बढ़ता है। लेकिन लक्ष्मीकांत, जो लेटर विजय बैसला को मिला सरकार की तरफ से, उसमें क्या कहा गया था? गुर्जरों की जो मांगे हैं, क्या सरकार ने उस पर कोई पॉजिटिव नोट लिखा था? नंदी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो चिट्ठी भेजी गई थी विजय बैसला जी को,
उसमें विजय बैसला जी के द्वारा जो मांगे थी, उस मांगों पर विजय बैसला जी के साथ राजस्थान सरकार है वो कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आ रही थी। भीड़ क्राउड के चलते जो वहाँ के माइक वगैरह थे, विजय बैसला जी ने जैसे ही कहा कि चिट्ठी आ गई, हम इनकी बातों से सहमत हैं, लोगों ने खड़े होकर विजय बैसला जी का विरोध किया कि हम जो चिट्ठी आई उससे असंतुष्ट हैं। और विजय बैसला जी ने अपना जो फैसला था वो बता दिया कि हम संतुष्ट हैं और मेरी तरफ से जो महासभा का कॉल की गई थी वो मैं खत्म करता हूं। पर लोग उनकी बातों से कहीं ना कहीं कह सकते हैं नाराज नजर आए और आके ट्रैक पर बैठ गए। नंदी जी। जी लक्ष्मीकांत, अभी फिलहाल जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं वो ये जो ट्रेन है लक्ष्मीकांत, ये ट्रेन का रूट बताइए, ये कहाँ से आ रही थी और जो इसे यहाँ पर रोक दिया गुर्जर समुदाय के युवाओं ने? नंदी जी मैं आपको बताऊंगा, ये ट्रेन मथुरा से चलकर कोटा की तरफ जाती है। नंदी जी लोकल पैसेंजर ट्रेन है मैम। नंदी जी और काफी तादाद में इसमें भीड़ भी है, बच्चे भी हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो ट्रेन से लोग बाहर निकल के आ गए और अपील कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े बूढ़े हैं गुर्जर युवाओं उनसे अपील कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि भैया प्लीज ट्रेन को जाने दें। पर नंदी जी ट्रेन को नहीं जाने दें। तो अभी की करंट लोकेशन है, इंजन पे करीबन 20 से 25 लोग चिढ़ चुके हैं जी। बार बार हॉर्न बजाया जा रहा है, फिर भी हटने के लिए तैयार नहीं है। जो ड्राइवर हैं, ट्रेन चालक, पायलट, उन्होंने केबिनें बंद कर ली हैं। और नन्नी जी हो सकता है शायद पत्थरबाजी भी की है, ट्रेन का जो केबिन है उसका शीशा भी टूटा हुआ है। नन्नी जी ये बात लक्ष्मीकांत, ये बात बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है क्योंकि ट्रेन में देखिए मासूम लोग सवार हैं और मासूम छोटे छोटे बच्चे भी ट्रेन में हैं, बुजुर्ग भी होंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रेन के अंदर बैठे होंगे, सब डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे। अब ये तो यहाँ पर मुझे लगता है लक्ष्मीकांत पुलिस को बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद तो कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि कम से कम जो लोग वहाँ ट्रेन के अंदर मौजूद है वो तो सुरक्षित फील करें, कम से कम ये तो एटलीस्ट होना चाहिए। प्रशासन को वहाँ मौजूद रहना चाहिए। नंदी जी प्रशासन की 4-4 व्यवस्था थी, प्रशासन पूरी तरह अड़ था, पर समझ में नहीं आ रहा प्रशासन का यहाँ क्यों उपस्थित नहीं हो पा रहा है। प्रशासन यहाँ से 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर प्रशासन की टुकड़ियां पड़ी हुई हैं, पर यहाँ तक प्रशासन आने में क्यों असमर्थ है, इसका पता नहीं चल रहा। और नंदी जी ये जो गाड़ी थी ये सवाई माधोपुर जाती है, मथुरा टू सवाई माधोपुर पैसेंजर जी। नंदी जी ये जो ट्रेन है मथुरा से सवाई माधोपुर पैसेंजर ट्रेन है और इसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर उन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है। पीलूपुरा भरतपुर में आज गुर्जरों की महापंचायत होती है।